सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माई चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 770 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। कि जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के उस एपिसोड को जरूर से देख लें। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले ठाकरे, सौरभ शर्मा, आकाश राज, अदमाची, गुज्जर सायराना, सतेंद्र समरवार, गेमिंग विद मैक्स एंड आदित्य कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंग यान को दिखाया जाता है, जो कि ग्यूसेंगटन की बात सुनने के बाद में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मन में कहती है कि क्या तुम यकीन कर सकते हो, इस बच्चे ने मुझे अभी अभी आंटी कहा। यहाँ तक कि इन बाप बेटों ने अभी तक मुझसे एक सिंगल शब्द भी अच्छी तरीके से नहीं बोला है। यहाँ पर मुझ जैसे एक पर्सन को गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। खैर छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सब में इसके फादर की ही गलती है, क्योंकि ये बच्चा तो यहाँ पर काफी ज्यादा काइंड और इनोसेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको माफ करती हूँ। ये सब सोचते हुए फिर किंग यान यहाँ पर यंग सेंगजी से स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम यहाँ पर मुझसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकते? कम से कम कुछ काइंड वर्ड्स ही बोल दो। ये बिग सिस्टर तो तुमसे यहाँ पर बस एक सवाल का जवाब पूछने के लिए आई थी। तो सेंगडाउन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे कुछ पूछने के लिए आई हो तो जल्दी से पूछो। तो किंग यान तो इस बात के ऊपर और भी ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू करते हुए यंग सेंगजी से कहती है, बच्चे सच में तुम्हारी काफी ज्यादा यूनिक पर्सनैलिटी है। बिग सिस्टर तुमसे बस ये सीधा सीधा पूछती है कि मैं तुम्हारे डैड ने सच में तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था? जेंगडो तो बिना किसी भाव के सीधा उसे हाँ कर देता है, जबकि किंग उससे पूछती है कि तो फिर क्या तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते? यंग सेंगजी कहता है कि नहीं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। कहती है कि तो फिर जब तुम्हारे डैड ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया तो फिर तुम्हें अपने डैड के ऊपर गुस्सा नहीं आता? कहता है कि नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करता। तो यंग सेंगजी के इस बात के ऊपर तो किंग काफी ज्यादा शौक रह जाती है और उससे पूछती है कि मगर लेकिन क्यों? यंग सेंगजी पहले तो कुछ देर के लिए वहाँ पर पोज लेकर के शांत रहता है और फिर एक काफी ज्यादा गंभीर टोन में किंग को बताता है कि अगर मेरे डैड वहाँ पर मोहम के साथ रहते तो मेरी माँ मारी जाती। तो कि फिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए था? इस पे तो किंग वहाँ पर और भी ज्यादा हैरान रह जाती है और उसके मन में अब और भी कई सारे वहाँ पे सवाल चलने लगते हैं। तभी वहाँ पे घर के अंदर से ज़ू फैन यंग सेंगजी को आवाज लगाता है, तो है कि यंग सेंगजी जल्दी से अंदर आ जाओ, सोने का टाइम हो चुका है। यंग सेंगजी वहाँ से जाते हुए किंग से कहता जाता है कि मेरे डैड मुझे बुला रहे हैं, इसलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। किंग पीछे खड़ी हुई अपने मन में यही सोचती है कि जैसा बाप वैसा बेटा। अगर बच्चा यहाँ पर ऐसा है तो उसके पिता की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन ये पर्सन उतना भी ज्यादा क्रूर नहीं है जितना कि ये अपने आप को दिखाता है। वही पैसे के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और फिर हमें ज़ूफेन के रूम का सीन दिखाया जाता है। ज़ूफेन ने यंग सेंगजी से पूछता है कि आखिर तुम उस लड़की से इतनी सारी क्या बात कर रहे थे? सेंगजी उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, बस ये नहीं चाहता था कि वो लड़की हर बात तुम्हें देखते ही वहाँ पर बिना किसी गलती के टोकती रहे और यहाँ पर हर बार तुम्हें कर्ज करती रहे। फिर उसे कहता है कि ठीक है, मगर लेकिन आगे इस सब में भी क्या ही प्रॉब्लम थी? और वैसे भी मैं यहाँ पर कोई संत नहीं जो कि यहाँ पर इस सब चीज से मुझे कोई फर्क पड़े। मुझे तो इतने सारे लोग कर्ज करते हैं जितने की मैं गिनती भी नहीं कर सकता। यंग सेंगजी कहता है कि मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई मेरे डैड को कर्ज करे। यहाँ पर मेरे सामने कोई आपको कर्ज करने या फिर गाली देने के बारे में सोचता भी है तो मैं उसे खत्म कर देता, क्योंकि आपने यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए मना किया है, इसलिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। चाहता कि कोई भी मेरे डैड को गालियां दे या फिर कर्ज करे। यंग सेंगजी काफी ज्यादा क्यूट तरीके से अपने तकिया लेकर के वहाँ पर सोने के लिए चला जाता है। उसकी इन सब बातों से यहाँ पर ज़ूफेन का भी दिल पिघल जाता है। करते अपने मन में यही सोचता है कि वाकई में मेरा कितना अच्छा बच्चा है। इसी के साथ में अगला सुबह निकल आती है और हमें ज़ूफेन के घर से ही दिखाया जाता है कि वहाँ पे अंदर ज़ूफेन और वूसेंगटन एक साथ ही खड़े होते हैं। यंग सेंगजी ज़ूफेन से कहता है कि डैड, अब तो वो लड़की भी यहाँ पर वापस आ चुकी है, हम लोग अभी भी उसके साथ में ये सब खेल खेलते रहेंगे। ज़ूफेन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, जितना ज्यादा हम लोग यहाँ पर रिलैक्स्ड करेंगे, जितने ज्यादा यहाँ पर केयर फ्री रहेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी भी यहाँ पर एक असली मछली का चारा खाना तो रह गया है। इसी के साथ में दोनों बाप बेटे अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं, वहाँ से बाहर जाने के लिए जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बाहर जाने वाले गेट के पास पहुँचते ही वहाँ पर किंग उन लोगों के सामने आकर के खड़ी आ जाती है, वहीं पर रोक देती है। गेट के सामने खड़ा देख ज़ूफेन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं और यंग सेंगजी तो बस यहाँ पर बाहर घूमने के लिए ही जा रहे हैं। सुनकर किंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ज़ूफेन से कहती है कि बहुत अच्छे, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो ज़ूफेन उससे पूछता है कि मगर लेकिन क्यों? अगर तुम अकेले ही बाहर घूमने के लिए क्यों नहीं चले जाती? यंग सेंगजी भी ज़ूफेन का साथ देते हुए वहाँ पर चढ़ करके उसे कहता है कि हाँ, मैं और मेरे डैड यहाँ पर अकेले
वाले मजे करने के लिए जा रहे हैं, फिर आकर हम लोग यहाँ पर तुम्हें अपने साथ में क्यों ले जाएं? हम लोगों के साथ आकर के हम लोगों का मजा किरकिरा कर दो। उसे कहती है कि आखिर कौन जाने के तुम बाहर जाने के बाद में वहाँ पर मेरी रिपोर्ट करने के लिए उन गार्ड्सों के पास में नहीं जाओगे। यहाँ पर मैं भी तुम लोगों के साथ में जाकर के तुम लोगों के ऊपर नजर रखूंगी। यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्सों से शिकायत न कर दो। सुन करके तो यहाँ पर ज़ूफेन तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यही उसका प्लान होता है। वहाँ पर अपने नाटक को उसके सामने और भी ज्यादा जारी रखते हुए कहता है, ठीक है अब क्योंकि मिस यही करना चाहती है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ में यहाँ पर चल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर चलने के बाद कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत पाल लेना। क्या कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग? आखिर किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग? बस इस बात पर हल्की सी स्माइल पास करता है। वहीं पे इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। इस सीन में हमें फ्लाइंग क्लाउड मैनर के बाजार का सीन दिखाया जाता है। तो इतने सारे दिनों से ज़ूफेन और गूसेंगटोन के वहाँ पे आने की वजह से लोग उन्हें पहचानने लगते हैं। वैसे एक ज़ूफेन से कहता है कि मिस्टर गू से अपने बेटे को घुमाने फिराने के लिए आए हैं, आप तो वाकई में काफी ज्यादा ग्रेट फादर हैं। आप यहाँ पर अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं और उसके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा करते हैं, और इतना ही नहीं आप तो इस बार अपने साथ में अपनी मैडम को भी लेकर के आए हैं। दूसरा वाला विकिंग को देख कहता है कि अरे सर की मैडम तो यहाँ पर वर्ल्ड्स ब्यूटी लग रही हैं, तो यहाँ पर इतने दिनों से घर के अंदर अकेले ही बंद थी और यहाँ पर आप लोगों के साथ घूमने के लिए नहीं आ रही थी। इन सब बातों को सुनकर किंग तो वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। मुझे कहते हैं कि आखिर तुम इन लोगों से कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हो, आखिर ये क्यों नहीं बता रहे हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ नहीं बल्कि कजन हूँ। उसे कहता है कि इन लोगों से यहाँ पर ये सब कुछ ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर जो चाहे अपने मन से वो कहने लगते हैं। यहाँ पर कभी भी इस तरीके मक्खन लगाने वाले लोग से ज्यादा बातें नहीं करता, तो बिल्कुल नहीं। इसी के साथ ज़ूफेन अपने मन में कहता है, अनुमान के अनुसार ये वुमेन तब तक शैडोज में छुपी रही, उसे ना चाहकर भी मेरे पास में आना पड़ा, तब तक उसके साथियों ने शायद उसे नोटिस नहीं किया होगा। अब ये लड़की दिन की रोशनी में यहाँ पर खुले रोड पर घूम रही है, ये जरूर से अब इसके साथियों की नजर इसके ऊपर पड़नी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसे अपने साथ में यहाँ मार्केट में घुमाने के लिए लाया हूँ। इस लड़की को यहाँ पर देख करके वो बिल में छुपे हुए सांप यहाँ पर बाहर निकल करके आए। तरीके से उन सब लोगों को यहाँ पर खुले में घूमता हुआ देख कर कुछ गार्ड्सों की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ जाती है। वहाँ पर ज़ूफेन और उसकी टीम को रोकते हुए पूछते हैं कि रुको, आखिर तुम लोग कौन हो, जैसे अभी के अभी यहाँ पर अपने बारे में बताओ। जैसे ही वो सभी गार्ड्स ज़ूफेन से यहाँ पर ये सब पूछने लगते हैं तो किंग इस बात पर काफी ज्यादा अलर्ट हो जाती है, आगे बढ़कर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही लगती है। ज़ूफेन उसका हाथ पकड़ के उसे वहीं पर रोक देता है। बस एक जेट टोकन को बाहर निकाल करके उन गार्ड्सों को दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर गू फैमिली है और यहाँ पर पास ही के घर से घूमने के लिए आए हैं। वो गार्ड भी ज़ूफेन से उस जेट टोकन को लेते हुए उसे उसकी पुष्टि करते हुए कहता है, तो तुम यहाँ पर नई गू फैमिली हो जो कि यहाँ पर रहने के लिए आई है, गुई फेंग, गू सेंगटोंग और गू किंगिया। वो लोग वहाँ पर ज़ूफेन से पूछताछ करके उसे फ्री कर देते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है अब तुम लोग यहाँ पर घूम सकते हो। यहाँ पर काफी ज्यादा रहना तो अपने मन में यही सोचती है कि आखिर ये पेट्रोल गार्ड्स यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे चले गए। उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई, हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ पर ऑफिशियली रजिस्टर हो चुके हैं। इस जेट स्लिप के अंदर यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी और अपीयरेंस रिकॉर्डेड है। लोगों के सामने हम लोग इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी के अंदर एक 3 लोगों की फैमिली की तरह रजिस्टर है। के बाद में तो यहाँ पर किंगिया काफी ज्यादा शौक में रह जाती है। देगी तो फिर आखिर में यहाँ पर इतने सारे दिनों से क्या करती रही, डरे हुए चूहे की तरह बस अपनी जान बचा करके इधर उधर छुपती रही, जबकि इस सब की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी। यंग सिंह जी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ आखिर तुम यहाँ पर इस तरीके से भागती क्यों नहीं, ऐसे ही तो एक दोषी दिखाने की निशानी कहते हैं। 50 आईज हो जो कि होमलेस और अगली दिखता हो। सब की वजह से किंगिया तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कहते हैं कि रुको, आखिर तुम दोनों लोगों ने अभी क्या कहा। वो भी वहाँ पर ज़ूफेन और यंग सिंह जी के पीछे जाने लगती है। वहीं पे हमें शैडोज में छुपे एक बंदे को दिखाया जाता है। वहाँ पर ज़ूफेन और किंगिया के ऊपर ही अपनी नजर बनाई हुआ होता है।